प्रिय छात्रों, आपका 30वें क्लास में स्वागत है। आशा है कि पिछले क्लासेस को आप पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज भी आप मैं इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, फंगस का क्या महत्व है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। फंगस का नाम सुन करके सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि ये नुकसानदायक ही होता है, परंतु जितना ये नुकसानदायक होता है उससे कम फ़ायदेमंद भी नहीं होता है। फंगस का महत्व जैसे मैंने अभी ब्लैक बोर्ड में लिखा है, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आप देखिए सबसे ऊपर, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट डेब्रिज विद हेल्प ऑफ सेलुलेज। फंगस कई तरह के केमिकल्स एंजाइम्स बनाते हैं, उसमें एक एंजाइम सेलुलेज है, वो सेलुलोज को सड़ाता है। तो जो भी आप फसलावशेष खेत में छोड़ते हैं, इस फंगस के सेलुलेज के द्वारा वो सड़ जाता है और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फंगस का इस्तेमाल बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में फंगस से बीमारियों का रोकथाम किया जाता है, जिसमें एक फंगस की स्पीसीज़ है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज़। आजकल इसका प्रयोग बायो कंट्रोल, जैविक बीमारी के रोकथाम में अधिकतर किया जा रहा है। और भी कुछ फंगस हैं जो बायो कंट्रोल के काम में लाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन, फंगस के द्वारा बहुत सारे कार्बनिक अम्ल तैयार होते हैं, जैसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा जिब्रेलिन नामक केमिकल तैयार होता है। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। फंगस का प्रयोग आप जानते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही पोषक तत्वों वाला होता है और इसको लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। इसका पोषक तत्व और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। जैसे एगेरिकस, प्लूरोटस, वाल्वेरिल्ला, बहुत सारे फंगस हैं जिसको कि भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। छात्रों, फंगस का प्रयोग जेनेटिक लेबोरेटरी में होता है। एक फंगस है न्यूरोस्पोरा। यह न्यूरोस्पोरा की लाइफ साइकिल बहुत जल्दी पूरी होती है, तो जेनेटिक्स की लैब में यह न्यूरोस्पोरा एक टूल के रूप में काम करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियल वैल्यू, फंगस का प्रयोग उद्योगों में भी किया जाता है, जहाँ इनका बहुत मूल्यवान योगदान है। ख़ास तौर से फर्मेंटेशन उद्योग में, जैसे ब्रेड, वाइन, बियर, चीज़, इन सबके प्रिपरेशन में फंगस काम आता है और इन्हीं की सहायता से ब्रेड, वाइन, बियर, चीज़ इत्यादि उत्पन्न होता है। आपको बता दूं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई, दो ऐसे फंगस हैं जिनका प्रयोग चीज़ इंडस्ट्री में होता है। बियर और वाइन में ईस्ट फंजाई का प्रयोग होता है। तो इस तरह से फंगस का औद्योगिक महत्व भी है। छात्रों, वर्ल्ड वार के बाद पहला एंटीबायोटिक जो ढूंढा गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, उसका नाम है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलियम डिजिटेटम नामक फफूंद से तैयार होता है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से तैयार होता है। और ये जब दवा बनी थी तो इसको वंडर ड्रग के नाम से जाना जाता था। और वार के टाइम में, लड़ाई के समय जो घायल सिपाही होते थे जिनको चोट लगी रहती थी, वहाँ पेनिसिलिन बहुत अच्छा काम करता था। पेनिसिलिन इंजेक्शन के रूप में भी आता है। बहुत सारे फंगस भूमि में रहते हैं जिन्हें हम सॉइल इनहेबिटेंट्स लिखे हैं, जैसे फ्यूजेरियम है,
चिटोमियम है, एस्परजिलस है, म्यूकर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये भूमि के उर्वरता को बढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि ये सॉइल एग्रीगेट्स बनाते हैं। छात्रों, आप जानते हैं भूमि के कण अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उसमें बायो फर्टिलाइज़र मिला दिया जाता है तो वो कई कण मिल के बड़े कण बनाते हैं, जैसे कि पोर स्पेस बढ़ जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये जो फंगस का नाम मैंने बताया, फ्यूजेरियम, चिटोमियम, एस्परजिलस, म्यूकर, ये भूमि के संरचना को ठीक कर देते हैं। उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाती है, उसमें बहुत सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। छात्रों, एंटोमोजेनस फंजाई बहुत सारे कंट्रोल, इंसेक्ट के कंट्रोल के, कीड़ों के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे वाउवेरिया, वसीना, मेटाराइजम, इनिस पहली, ये फंगस हैं। ब्लैक बोर्ड पर आप पढ़ पाएँ तो उसे आप लिख लीजिए। तो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये सब फंगस से होने वाले लाभ थे। अब मैं फंगस से होने वाली नुकसान के बारे में बात करूँगा। छात्रों, बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ, कपड़े, चमड़े और दूसरे पदार्थ जो कच्चे माल से बने होते हैं, जैसे रोटी है, ब्रेड है, प्रिकल्स हैं, इन पर ये उगाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मशरूम्स होते हैं, अभी मैंने बताया कि ये बहुत खाने में उत्कृष्ट होता है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। साथ ही साथ मशरूम की कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत ही जहरीली होती हैं और इनसे बहुत ही प्रदूषण उत्पन्न होता है और इनको खाने से आदमी मर भी सकता है, जानवर मर सकते हैं। ये पॉइजनस होते हैं, जैसे कोप्रिनस कैरेनेटस, अमीटा मस्केरिया, ये ऐसे मशरूम हैं जो काफ़ी जहरीले हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, राय दूंगा कि अननोन मशरूम का इस्तेमाल आप खाने में ना करें। वो पॉइजनस हो सकते हैं, उनके खाने से मृत्यु तक हो सकती है। अतः आप अनजाने मशरूम को रसोई घर में न लाएं तो अच्छी बात है। छात्रों, पोस्ट हार्वेस्ट डिसीजेज इन सिट्रस बाय पेनिसिलियम डिजिटेटम एक ऐसा फफूंद है जो संतरा या नींबू कुल के पौधों पर बीमारी पैदा करता है, सड़न पैदा करता है। छात्रों, म्यूकोरेल ऑर्डर्स के बहुत से सारे फफूंद ईस्ट मोनिलियल्स ऑर्डर के सदस्य ये खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, इनसे भारी नुकसान होता है। आप बरसात के दिनों में देखते होंगे, जब लगातार बारिश होती है तो सूती कपड़ों पर काले रंग की बिंदीदार रचनाएं हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं बरसाती लग गई। वो हमारे फैब्रिक को नष्ट करते हैं। बरसात के दिनों पर चमड़े के सामानों पर ये फंगस उगाता है, जिससे वो चमड़ा नष्ट हो जाता है, चमड़े के सामान नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से फंगस हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। फ़ायदे भी इसके बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। और आप जानते हैं कि 75% बीमारियां पौधों में फफूंद के द्वारा ही होती हैं और इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान पौध बीमारियों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और 75% बीमारियां केवल फफूंद से होती हैं। उम्मीद है कि आप फंगस के महत्व को इस वीडियो से समझ गए होंगे।
न समझे हों तो एक बार फिर ब्लैक बोर्ड पर आप पढ़ लीजिए। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप टेलीफ़ोन करके हम पूछ सकते हैं, हम आपके समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने वीडियो मेरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपने मित्रों को आप बताएं कि श्रीमुख किसान चैनल प्लांट पैथोलॉजी के क्लासेस लेता है, बताता है। आप लोग रेगुलर देखें और ज्ञान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।